हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेरे लकी बैम्बू ग्रो करने का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताऊंगी। बेसिकली आज मैं ना इसके जो प्रॉब्लम्स हुए हैं मेरे साथ वो डिस्कस करूंगी और साथ में मैं थोड़ा केयर भी बता दूंगी। और इससे पहले भी आई थिंक मैं 2-3 लकी बैम्बू के वीडियोस बना चुकी हूँ। और मैं हर बार यही बताती हूँ कि लकी बैम्बू जो है ना उसको अगर आप सॉइल में ग्रो करो तो ये आपके साथ सालों साल रहेगा। बट अगर आप पानी में ग्रो करते हो तो 9 to 10 मंथ्स के बाद ये खराब हो जाता है, जितना भी आप केयर कर लो। मोस्टली ऐसे ही होता है, मेरे साथ जो हुआ है मैं वो शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरा न्यू लकी बैम्बूज का प्लांट है मेरे पास ना। मैंने आई थिंक 2-3 मंथ्स बैक ऑल्सो आई मेड अ वीडियो ऑन लकी बैम्बू। बट वो जो लकी बैम्बू जितना अच्छा था ना वो मेरा टोटली खराब हो चुका है। आपको मैं दिखा रही हूँ, आप ये देख सकते हो वो वाले जितने सारे मेरे लकी बम्बू थे ना पूरे खराब हो चुके हैं। और मतलब बेसिकली आई थिंक उसमें फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था। मैं आज उसके बारे में ही बताऊंगी आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना थोड़े बहुत उसके केयर के बारे में बता देती हूँ। लकी बैम्बू बेसिकली है ड्रेसिना ड्रेसिना सैंडेरियाना, और ये सेंट्रल अफ्रीका के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना वहाँ पे ये ग्रो होता है। तो उस हिसाब से ही हमें इन लकी बैम्बू को घर पे भी, हम जो इंडोर में भी रखते हैं या बालकनी में भी जहाँ पे भी रखते हैं, हमें आर्टिफिशियली उस टाइप के एनवायरनमेंट देने की कोशिश करना चाहिए। तो जो मैंने जो देखा है ना, जैसे ये ह्यूमिडिटी बहुत पसंद करता है, मॉइस्चर बहुत पसंद है, ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है ऑब्वियसली, तो ये मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। और इसमें जो है ना जो सॉइल है वो सॉइल भी सैंडी सॉइल, सैंडी एसिडिक सॉइल पसंद करता है। बट हमारे लिए एसिडिक और जो एल्कलाइन सॉइल वो समझना थोड़ा मुश्किल है। बट बेसिकली हम इनको सैंडी सॉइल में ही ग्रो करेंगे। और मॉइस्चर पसंद करता है तो मैं ना इसको, मेरे यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम होता है, एक्सट्रीम लो होता है, तो ऐसे या स्टोन्स दे के मैं इस कंटेनर में रखा है। अदरवाइज आप ऐसे ट्रे लेके इनके ऊपर भी रख सकते हो। तो अभी मैंने इसके ऊपर ही ऐसे रखा है तो एज अ ह्यूमिडिफायर का काम भी करेगा। लकी बैम्बू का जो मैंने बोला, इसका सॉइल मॉइस्चर, सॉगी सॉइल नहीं पसंद है, मॉइस्ट सॉइल पसंद है, पोरस सॉइल पसंद है। मेरा ये सैंडी सॉइल है, ये सॉइल पहले से मेरा बना हुआ था। इसमें मैंने 30% और 30% इस हिसाब से बार्मी बार्मी कंपोस्ट, सैंड और नॉर्मल रेड सॉइल यूज किया है। बट हाँ, लकी बैम्बू को ना ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं पसंद है, तो वर्मी कंपोस्ट का जो अमाउंट है मेरे इसमें ज़्यादा है। इस इतना अमाउंट के वर्मी कंपोस्ट ना दो तो अच्छा है। बेसिकली आज ना मैं लकी बैम्बू के केयर तो मैंने थोड़ा बता ही दिया है, बट बेसिकली इसके प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे ना मेरे 2 टाइप्स ऑफ लकी बैम्बू है, आप देख सकते हो, एक ग्रीन एंड येलो एंड अनदर इज दैट ग्रीन एंड वाइट कलर के। इनके बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, एक्चुअली कल्टीवर्स बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन होता है, बिकॉज लकी बैम्बू एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत लो लाइट में इजीली इंडोर ग्रो हो जाता है, ज़्यादा सन की ज़रूरत नहीं होती है। जो फ्लैट्स में रहते हैं, हम जैसे मेट्रोज में शहर में रहते हैं, लाइट बहुत कम है, वो भी ये आराम से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से ग्रो हो जाता है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो पानी में भी ग्रो हो जाता है और सॉइल में भी ग्रो हो जाता है। तो और ये प्रॉस्पेरिटी के लिए भी बहुत ही माना जाता है, फेंग शुई के एक बहुत ही शुभ प्लांट बोला गया है। तो इसीलिए ना लोग लकी बैम्बू बहुत ही एक पॉपुलर इंडोर प्लांट है। तो इसके बहुत सारे इसलिए वैरायटीज भी है मेरे पास। पहले 4-5 वैरायटीज थी, अभी ना बिल्कुल सारे खराब हो गए। आपको मैंने दिखाया वो 4-5 स्टेम ही अभी रह गया है। तो बेसिकली ना मैं उसके बारे में बताऊंगी। तो लकी बैम्बू को मैंने जो देखा ना, लकी बैम्बू को अंडर वाटर करके अगर आप रख दोगे ना तो उसका जो स्ट्रेस है बहुत बढ़ जाता है। सॉरी, लकी बैम्बू बेसिकली सेंट्रल अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट का प्लांट है, तो मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी उनको बहुत पसंद है, सॉइल भी उनका मॉइस्ट रहता है और ह्यूमिडिटी तो रहती ही है जब रेन फॉरेस्ट है। तो इसके कारण ना मैंने जो देखा है कि उनके, अगर आप अंडर वाटरिंग करो और ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाए
तो भी वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। और प्रॉपर एरेशन और वेंटिलेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर लकी बैम्बू ऑल्सो, अदरवाइज ना फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है। और इसमें स्पाइडर माइट भी हो जाता है, फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अलावा भी स्पाइडर माइट, मिलीबाग, ये सारे डिजीज भी हो जाते हैं। मेरा जो लकी बैम्बू के जो ये जो देख रहे हो ना, ये जो स्टेम्स और स्टॉक्स आप जो देख रहे हो बेसिकली, और एक है कि पॉट साइज अगर हम ज्यादा बड़ा ले ले, मैं ना ये कुछ दिनों में ऐसे कर रही थी कि मेरे प्लांट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे और मेरा स्पेस कम है, तो मैं क्या कर रही थी, मतलब 2 पॉट के प्लांट को एक सिंगल बड़ा सा पॉट में लगा रही थी। तो वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है, मॉइस्चर पसंद है बट सॉगी सॉइल नहीं पसंद है, मे बी ये भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से ना रूट्स तो आ रहे हैं, जो रेड कलर के रूट्स होते हैं ना, बिल्कुल ही हेल्दी है, और यहाँ पे रूट्स भी आ रहे हैं। मैं अलग से इनको सबको रख दिया है, बेसिकली बहुत सारे स्टॉक्स थे, मैं उसका लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो पूरा मतलब जैसे ना रूट्स के, जैसे रूट्स को मैंने जब एक ही पॉट में दोनों को लगाने के लिए लेके आई, तो एक रूट्स में ऊपर से बिल्कुल हेल्दी था प्लांट तब, और जब मैंने निकाला तो रूट्स में ना वाइट वाइट स्पॉट्स और डस्ट टाइप का था। तो फिर मुझे लगा मे बी सॉइल डिपोजिशन है, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो वाटर है वो बहुत ही ज्यादा हार्डी है, तो मुझे लगा सॉइल डिपोजिशन हो सकता है। बट फिर मैंने अच्छे से फंगीसाइड में धो के अच्छे से सारा क्लीन करके फिर मैंने लगा दिए थे। और उसको लगाने के बाद कुछ दिन के बाद ही मैं लोकेशन भी दे दूंगी, उसी लोकेशन में पहले भी मैंने रखा था। कुछ दिन के बाद ही मैं देख रही हूँ प्लांट सारे स्टॉक्स येलो होते जा रहे हैं और ना बिल्कुल हॉलो होता जा रहा है स्टेम्स। तो फिर मुझे लगा कि समझ नहीं आ रहा था क्या है। फिर मैंने पूरे प्लांट्स निकाल लिए, और जब मैंने प्लांट्स निकाल लिए मोस्टली इन्फेक्टेड था, तो मुझे लगता वो फंगल इन्फेक्शन ही था। मे बी ह्यूमिडिटी, मैंने बोला ना मेरे यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम है, ऊपर से मैं घर चली गई थी, इनको प्रॉपर वाटरिंग नहीं हुई थी, और ऊपर से मैंने रिपॉटिंग भी कर दिया एक बड़ा पॉट में। तो मैं ना जैसे मैंने देखा पॉट साइज इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट और एस्पेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोइंग। अगर प्लांट आपका छोटा है तो आप ज्यादा बड़ा पॉट मत लेना, उससे रूट रॉट हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। क्योंकि जितने अमाउंट हम पानी डालेंगे ना, तो हम सॉइल के हिसाब से पानी डालेंगे, बड़ा पॉट मीन्स ज्यादा सॉइल, और इतना ज्यादा पानी हो जाता है तो उनके ओवर वाटरिंग भी एक कारण हो सकता है। और ये देखो, ये फिर भी अभी तक ना एक दो रूट इसमें से निकल रहा है, और इसका जो स्टेम है, जो स्टॉक है ना, वो अभी भी सॉफ्ट नहीं है, हॉलो नहीं है, बाकी सबके हॉलो हो गया था। तो मैं ना ये गूगल में सर्च कर रही थी कि मतलब ये जो इन्फेक्शन होता है रूट का, वो क्या होता है। धीरे धीरे वो फंगल इन्फेक्शन है, और बैक्टीरियल जो भी हो, वो धीरे धीरे ऊपर के तरफ जाता रहता है, और पूरा जो स्टेम का स्टॉक का जो सैप है उसको पूरा खत्म कर देता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ, और बहुत जल्दी हो गया था, तो मैंने जितना हो सके उतने प्लांट बचा पाए। और मेरा जो हेल्दी प्लांट्स था ना, जो अंडर वाटर था, अंडर वाटर से आपको पता चल जाता है कि वो येलो कलर के लीव्स हो जाते हैं थोड़े से। और अगर वो अंडर वाटर करो, या आप अगर दूसरे मतलब अगर आप टैप वाटर यूज कर लो, तो ये थोड़ा सा टैप वाटर सेंसिटिव है, तो उससे थोड़ा सा हो जाता है। अंडर वाटर में क्या हो जाता है, टिप ब्राउन हो जाता है, लीफ भी येलो हो सकता है। तो मुझे लगा था वही था, बट जो हेल्दी दिखने वाले थे वो सारे इन्फेक्टेड थे, और मेरे सारे प्लांट को खराब कर दिए। जो इमीडिएटली निकालने के बाद मैं जितना बचा पाई वो बचाई। अभी मैं इसमें ना सॉइललेस मीडियम में लगा रही हूँ। इसमें मैंने कोकोपीट है, पार्लाइट है, चारकोल है, ऐश, फंगिसाइड, एंड थोड़ा सा मैं नीम के एक पाउडर भी दिया है। और किसी किसी एक नर्सरी में एक नर्सरी के एक भैया थे, उन्होंने बोला था कि नीम के पाउडर से भी ना मोल्ड होने के चांसेस होते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा था कि इसके कारण हुआ था। बट मैंने फंगिसाइड और नीम केक और ऐश सारा कुछ इसमें मिक्स करके रखा था, और इसमें मैं राइस हस्क भी दूंगी, बट वो मेरे पास नहीं था।
तो अभी यहाँ तक कि ये मैंने लगा दिए है प्रॉपरली। और इसका जो लोकेशन है मैं वो भी दिखाऊंगी। लकी बैम्बू ना घर रूम के अंदर भी रह जाता है, मे भी थोड़ा सा अगर लाइट कम है तो थोड़ा सा लेगी हो जाएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट मेन जो कारण है वाटर एक कारण है। अच्छा, वाटरिंग ना हर बार आपका जैसे आरओ वाटर है, बिस्लरी वाटर है तो बेस्ट है, बट ये पॉसिबल नहीं होता सबके लिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक बकेट में पानी लेके टैप वाटर लेके 24 आवर्स के लिए उसको रख दिया, तो जो भी उसमें सॉल्ट और हेवी मेटल्स है वो डिपोजिशन होके नीचे जम जाएगा, और वो पानी आप यूज कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड वाटर फॉर लकी बैम्बू। लकी बैम्बू सेंसिटिव है पानी में बहुत ज्यादा, क्लोरीन वगैरह रहता है तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। बाकी इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं जो और एक बात है कि मैं ना इसमें फर्टिलाइजर अभी बिल्कुल नहीं दूंगी, और जितना है उतना ही सफिशिएंट है। इनको फर्टिलाइजर नहीं चाहिए क्योंकि इनका जो हैबिटेट है ना उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। और ये है लोकेशन, आप देख सकते हो, ये मेरा ईस्ट फेसिंग बालकनी है। मेरी बालकनी इतनी छोटी है और इसमें मैं इतने भर दिए प्लांट से जितना भी हो सके, आप देख सकते हो। और ये यहाँ पे रखा मैंने, थोड़ा सा शेड में है। और बाकी जो मेरा प्लांट खराब हुआ था ना वो इधर से ही खराब हुआ था, दैट वो बिल्कुल ही फंगल इन्फेक्शन ही था, तो उसका थोड़ा केयर करना। ओके, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।